वचन है यशाया की पुस्तक उसका 8 की 9 आयत में कहता, हे लोगो हल्ला करो तो करो, कहता तुम्हारा लोग क्या है? हालेलुया। लोग कौन है बता? जो आत्मा के चलाई नहीं, जो शरीर के चलाई चलते हैं, जो किसको नाश करना चाहते हैं? बोलो आत्मा को। हालेलुया। आत्मा को कभी शरीर नाश नहीं कर सकता, आत्मा को कभी शरीर बांध नहीं सकता, आत्मा को कभी शरीर बर्बाद नहीं कर सकता। अगर वो परमेश्वर की ओर से आत्मा है, उसे कोई रोक नहीं सकता आशीष पाने में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसे कोई रोक नहीं सकता बरकत पाने में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसे कोई रोक नहीं सकता मल्टीप्लाई होने में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा अपनी तारीफ। कहता उसकी 10 में लिखा, 7 की 10 में लिखा, यशायाह कहता तुम युक्ति करो तो करो परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो परंतु तुम्हारा कहा गया ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। हालेलुया। अब युक्तियां कौन बनाते हैं? आत्मा के लोग कभी युक्तियां नहीं बनाते, याद रखना। आत्मा के लोगों को कभी युक्ति बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है। आमीन। आप परमेश्वर की बातों को सुनने आए हो ना, तब जाकर आपके अंदर कोई भी बात आ सकती है। ये शरीर की बात, ये कोई वैरी कहता होगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, बीमारी कह रही है कि तुझे मौत दिखा रही है, कर्जे तुझे मौत दिखा रहे हैं, आज तेरे लाइफ में परेशानी है, तेरे लाइफ में समस्या है, तुझे मौत दिखा रही है। वो तुझे कह रहा है तू नहीं टिकेगा, तू नहीं टिकेगा, तू खराब हो गया, तू पापी है, तू गुनहगार है, तू गुनहगार है, तू गुनहगार है। हालेलुया। इस धरती पर आप हो ना, अगर गुनहगार भी हो तो बात मेरी याद रखना। मैंने पाप से मुक्ति पुस्तक लिखी थी। पाप से मुक्ति मैंने ऐसे नहीं पुस्तक लिखी थी, मुझे परमेश्वर ने इंस्पायर किया था इस पुस्तक को लिखने के लिए। पाप से मुक्ति का मतलब था सैल्वेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंस। परमेश्वर ने एक चीज मेरे से बताई थी। आज बहुत सारे लोग जो हैं आज गलतियों का शिकार हो गया, मानो आपसे पाप हो गया और बार बार पाप हो गया, बार बार पाप हो गया, और क्या हुआ? आपने संग भी छोड़ दिया, पवित्र आत्मा से दूर हो गए, और आप दूर हो गए, और शैतान कहता है तू पापी है, 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 तू पापी है। सुनो, अब ये बंदा खत्म हो गया, ये बंदा जी रहा है, पर प्रभु में नहीं जी रहा, जीवन में जी रहा, और पाप करता जा रहा है, पाप करता जा रहा है, पाप करता जा रहा है। अब एक बंदा प्रभु में नशा करने लग गया, नशा करने लग गया, ड्रग्स लेने लग गया, और वो कहता नहीं मेरे से नहीं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। वो लालच वाला, ठगी वाला, वो सब कुछ पाप में पड़ गया। अब उसको यीशु में लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए? कोई कहेगा ये तो 10 साल का क्रिश्चियन था। मानो कोई पादरी भी हो सकता है, मानो कोई भी कुछ भी हो सकता है, चाहे खुदा का दास भी हो सकता है, उसने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, उसे वापस कैसे लेकर आ सकते हैं? वो कैसे उसमें आ सकता है? तो मैंने कहा परमेश्वर हाँ ये तो बात है, उसे कैसे लेकर आ सकते हैं? मैंने कहा शाऊल को तूने नाश कर दिया था। शाऊल को कहता मैंने इसलिए नाश किया था क्योंकि उसने नंबर नहीं हुआ वो। शाऊल ने कहीं पर माफी नहीं मांगी परमेश्वर से, कहीं पर भी नहीं। तो मैंने कहा परमेश्वर अगर तुझे जानकर भी पाप पर पाप, पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह, ऐसे कैसे? मेरे पास वचन आया, परमेश्वर कहता मैं किसी को मारकर खुश नहीं होता। हालेलुया। मैंने इसका मतलब है परमेश्वर दया चाहता है। अगर मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट आता है। तो क्यों ना मुझे ये पुस्तक लिखने में पवित्र आत्मा ने इंस्पायर किया और मैंने लिख दी, इस पुस्तक को लिख दिया। और वहां पर एक मैंने विजन था मेरे आगे कि मैंने इस पुस्तक को कैसे डिजाइन करवाना है। विजन मेरे सामने आया। अब देखो जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बड़े बड़े संगलों से उसे बांधा गया है, और उसके पास अंधेरा है, और क्या करता है वो अपना मन फिराता है, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने क्या किया है? ये क्या है? प्रार्थना। वो प्रार्थना कैसे करनी होगी? टूटे दिल के साथ। प्रभु मुझे क्या कर दे? माफ कर दे। वो पश्चाताप किया गया। परमेश्वर ने क्या किया पता? उसने ऐसे हाथ किया, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे खींच लिया। और मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं,
इनकी भी स्टडी है, जो लोग आज भी गुनाह में हैं वो चंगे कैसे हो सकते हैं, बकायदा वो मसीह में हैं। उन्हें कैसे पास बुलाया जा सकता है, उनके लिए कैसे दुआ की जा सकती है, उन्हें कैसे उम्मीद दी जा सकती है। लिखा मरकर कोई माफी नहीं है, हालेलुया, जीकर माफी है, हालेलुया। अगर आज भी आप कन्फेस करते हो तो वो दयालु है, वो दया करेगा। जब वो दया करेगा, सुनो, फिर आप उस गुनाह में ना रहो, क्योंकि पाप एक ऐसी बर्बादी है, एक श्राप है। जैसे अनॉइंटिंग फैलती है वैसे पाप फैलता है। इसीलिए कहता हल्ला करो तो करो, युक्तियां बनाओ तो बनाओ, कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये परमेश्वर उनके साथ है जो परमेश्वर की सुनते हैं, और जब उनके लिए युक्ति बनती है तब परमेश्वर उनके बीच में खड़ा होकर काम करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैं आपकी तारीफ छोटी है, हालेलुया। परमेश्वर उनके बीच में होकर काम करता है। फिर आज परमेश्वर आपके बीच में होकर काम करेगा, परमेश्वर आपके परिवारों के बीच में होकर काम करेगा। वो कैसे करेगा? आज जरूर युक्तियां बनाई होंगी शैतान की ओर से, शायद उन लोगों की ओर से जो दुनिया में चलते हैं और उनका काम है जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करना, अनआज्ञाकारी करते हैं, अनफ्रूटफुल लोग हैं और आपको श्रापित होते हुए और आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। मैंने कहा उनकी आंखें खुद बर्बाद हो जाएंगी, आपको तरक्की में देखते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैंने कहा आपकी तारीफ। बेचारे थक गए हैं, बेचारे थक गए हैं। कहते कईयों के घर में जाकर थक गए, लोग आकर बोलते हैं ये बंदा हमारे घर में आया था, ये बंदा हमारे घर में आया था। सीधा करो, थक गए बेचारे। प्रोफेट कर्ण वर्मा उनके हाथ ना आ पाया, हालेलुया, थक गए बेचारे। जा बेटे दूध पी, और जितने घंटे तू सोता है ना, उससे डबल घंटे मेरे हाथ सर की ओर खड़े रहते हैं रात भर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, हालेलुया। तू तो अभी गोद से बाहर आया, 5 सालों में एक चिट्ठ बड़ी बड़ी इतनी, कॉपी के पन्ने भी भर जाते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास एक, धमकियों की। अरे हम उनसे ना डरे, हालेलुया। हम डरते हैं तो परमेश्वर से डरते हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम के। इंसान से नहीं डर रखना तो खुदा का रखना। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज इंसान डरा सकता है, डरने का नहीं है। अगर जब परमेश्वर को जिंदगी दे दी, डर कहां? एक बात बोलना चाहता हूं, भजन संहिता 28 में लिखा है, कहता जो बुराई करते हैं ना उनके ऊपर बुराई पड़ती है। बुराई करने वाले श्राप ले जाते हैं, और श्राप बताता है जब प्रॉब्लम परिवारों में पड़ती है, भाईजान कोई बचाने नहीं आता, कोई प्रॉब्लम को दूर करने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रॉब्लम कहां से आई है? उसने कहा जिसको तू छू रहा है वो कौन है? वो मेरा भेजा गया जन है, उसके साथ मैं खड़ा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। किसी के बुलाए हम ना आए, हम आए तो परमेश्वर के बुलाए आए, हालेलुया। हमें भेजने वाला यहां पर परमेश्वर है, खड़ा करने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर
गुस्सा तो मुझे भी आता है, पर तेरा वचन मुझे कहता है पी जा। हालेलुया। तेरा वचन मुझे संभालता है, वो कहता है पी जा। ये तो लाठी तो मेरे पास भी है। ऐसी क्या है कि ना चलाऊं, पर परमेश्वर कहता पी जा। पलटा लेना तेरा काम नहीं, पलटा लेना मेरा काम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरे एक ही बात करते हो, मैं हर एक के साथ खड़ा हूं। चाहे वो एक मेरे सेवा चर्च में सेवादार का एक बच्ची हो, एक लड़की हो, एक बच्चा हो, चाहे कोई परिवार हो, मैं खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। उनकी बदनामी मेरे ऊपर आए, पर मैं कहता हूं आगे नहीं जाएगी, यहीं पर खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मूसा ने कहा था बात सुनो मेरी, परमेश्वर तू चाहता है ये खत्म हो जाए, अगर ये खत्म हो जाएगी तो तेरी महिमा कहां से होगी, तो उन्हें कहां से उस देश में पहुंचा पाएगा, तो मुझे खत्म कर दे। वो कहता नहीं, मैं तुझे नहीं करूंगा खत्म। पर स्वर्ग खुला और समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। संत का मतलब होता है वो खड़ा होता है आगे फ्रंट में, वो कहता है पहला पत्थर उठा तो यहां पर उठा। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सच्चाई है। युक्तियां जरूर आपकी लाइफ में बन सकती हैं। आज कोई भी युक्ति आपको तंग कर रही होगी, चाहे बीमारी की, चाहे कर्जे की, चाहे नशे की है, चाहे आपसे प्रार्थना नहीं होती, चाहे आप बढ़ नहीं पा रहे, चाहे आज आपके बच्चों की पीआर नहीं आ रही, चाहे कनाडा के वीजे नहीं लग रहे, कुछ भी समथिंग, चाहे आज बीमारियों से आप खड़े नहीं हो पा रहे, कुछ भी, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के पास हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपने हाथ स्वर्ग की ओर करने हैं, आपको परमेश्वर की ओर ताकना है। आप परमेश्वर की ओर जब ताकोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये बीमारी का रास्ता साफ हो जाएगा आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कर्जों का रास्ता साफ हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये विपत्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पलटा लेना परमेश्वर का काम है और वो लेने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर महान है, ऊंची बोले, बोले परमेश्वर महान है, वो महान है। आमीन। ऐसा नहीं है, एक बंदा मेरे पास आया, मैं ना तैयारी कर रहा था एक बड़ी मीटिंग की। अब जानते हैं 5 सितंबर को एक बड़ी मीटिंग जो है वो अनाउंस की गई है, तो मैं अपनी मीडिया टीम से कहता हूं जल्द से जल्द सामने लगा दी जाए। 5 तारीख को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, 5 सितंबर रात थर्सडे। ये जो मीटिंग है आप लोग देखोगे इसको, मेरे ख्याल से वाइट गारमेंट। अब कोई कहेगा शायद हम लोग किसी को देखकर, सुनो मेरे मन में ये सारी बातें आई, पर एक बात जरूर है, ये जो मीटिंग है ना, ये हम एक विजन के द्वारा जिसमें सबने व्हाइट वस्त्र पहने थे। और मैंने कहा, मैं कितने दिन से लग रहा था, मैंने कहा अपने प्रार्थना योद्धाओं से पूछो, तुम प्रार्थना करो परमेश्वर तुम्हें क्या दर्शन देता है। कोई मुझे मीटिंग कह रहा है, वो मीटिंग उन्होंने भी यही देखा, उनका परमेश्वर हमें ये बता रहा है, तो इसका मतलब था, मैंने कहा ये करनी है। ये 5 सितंबर को होने के लिए जा रही है रेड रोज पैलेस में। बहुत सारे लोग इसका हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। बड़ी धूमधाम से ये मीटिंग होगी। हालेलुया। और आपको तैयारी कर आनी है। आपको अच्छे से सूट सिला लो, बढ़िया वाले व्हाइट वाले, व्हाइट वाले सूट सिला लो। अगर कोई कहे तो ये एक आत्मक एक ऐसी संगति है, इसमें रोजा रखकर प्रार्थना होगी और ये मीटिंग आपको ब्लेस करेगी। जैसे संडे की मीटिंग हुई थी, जनरेशन टू जनरेशन कर्स, बहुत सारे लोगों के टूटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस मीटिंग में अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खाने पीने रहने का टोटली प्रबंध है। बहुत हर एक चीज, ये मीटिंग शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आपको समय के अनुसार आना है। हालेलुया। हमारे पास सिर्फ 10 या 12 दिन ही होंगे। वो कहते जेडे बेले बंदे होंगे उन्होंने कोई कामकार नहीं होंगे।
मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मुझे जमीन चाहिए, जमीन को मैंने ले लिया। मुझे कहा कि मैं तुझे एक नहीं इतने लैंड देने के लिए जा रहा हूं। आपको पता है बंदा एक घर बनाना शुरू करता है ना, उसकी बैंड बज जाती है। समझते मेरी बात? मैं जानता हूं, मैंने गरीबी भी देखी है, हालेलुया। मैंने अमीरी भी बहुत देखी है, हालेलुया। फिर गरीबी का रास्ता मेरे पास नहीं आया। समझते मेरी बात? मैं जानता हूं अगर जेब में से एक बंदा 1000 रुपया निकाले, एक चीज बनाए, तो उसको फिर से वो करना पड़े तो कितना प्रॉब्लम होती है। हाँ कि ना? होता कि नहीं होता? हाँ, ये ब्लेसिंग है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो ना, वो आपका काम कभी रुकने नहीं देता। मैंने कहा उतने की मैंने जमीन नहीं ली होगी जितने मैं पैसे लगा रहा हूँ, उसमें डबल लगा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हालेलुया। और साथ वाली हमें और पसंद आ गई, हमने उसका भी काम। हम लोग फ्री नहीं हैं, हमारे पास काम है। कहते ये भी लिखा था, कहा गया था कि जितना तेरे खिलाफ गलत षड्यंत्र रचेंगे पर परमेश्वर तेरे साथ है। मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर जानता है मैं क्या हूं। मुझे लेटर देने की किसी को जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। पता नहीं क्या क्या जोड़ते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। मैं सोचता हूँ अरे भाई अगर यही काम करने होते तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हालेलुया। मेरे पास मैं वहां पर रहता जहां पर मैं था। मुझे इतने जनों के बीच में इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बातें वो करते हैं जिनके आपके बंदे कहते यार सिर घुमाते रहे थे। वीडियो आज भी नेट में पड़ी हुई है। बच्चे को छोड़ के आप बड़े क्या बुजुर्ग। हंसी आती है, शर्म करो नहीं तो डूब जाओ, क्योंकि परमेश्वर संग है। कहा था बेटे मैंने एक बात और बोलता हूं, शायद तुम्हारे अंदर क्या रट जाए, और बार बोलता हूं। लोगों का सलाब देखोगे तुम यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी करने वाला मैं एक बड़ी मीटिंग देख लेना। तुम्हें बहुत पसंद है हर एक चीज को देखना, तो दिखाऊंगा मैं। तुम लोग चोरी छिपे मुझे पसंद बहुत करते हो, यूट्यूब में मुझे लगाकर देखते रहते हो, इतना प्यार करते हो मेरे से और इतनी बुराई करते हो मेरे लिए। बाप को देखना भी पसंद है, सामने आना भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पैर नहीं चटकते। हट 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 हट। मैं यहां पर देख रहा हूं पवित्र आत्मा किसी को छू रहा है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं देख रहा हूं लाबा लाबा शाखुला रेबे ला रबा शबा खबा रातो ला रबा ला रदो शाबा ला रबा शाखुला रबा। किसी के साथ गलत रिलेशन बनते हैं, रात को गलत गलत संबंध बनते हैं। ऐसे हाथ खड़ा कर ले, कौन है ऐसे गलत संबंध? खड़ी हो जा। सुनो एक बार की बात बताता हूं। मैंने कहा जितने वचन का ऑनर करते हैं ना, आप याद रखें। मैं एक वचन आपके सामने रीड किया है। ये युक्तियां ना बनती रहेंगी, युक्तियां बनती रहेंगी। कोई भी हो, आपके लिए कुछ ना कुछ रखा गया आपको बर्बाद देखने के लिए। सही बात है, होता भी है और होना भी चाहिए ना। आपको कोई देखता है बर्बाद, आपको करना क्या है? एक छोटी सी बात बोलता हूं।
चेलों को बर्बाद देखना चाहता था वैरी। वो कहता ये चेले खड़े हो गए, ये बर्बाद हो जाएं। यीशु मसीह जब पकड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, सभी छोड़ गए। चेले कहते नहीं उठेगा। वो एक रास्ते एक कमरे पर बंद हो गए और बंद होने के बाद वो कहते नहीं नहीं हम अपना अपना काम करेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वहां पर उसे कहा अरे ये लगा मुझे हाथ देख मैं जीवित हूं। यीशु मसीह को भी एक प्रूफ देना पड़ गया उन्हें, क्योंकि वो वचन में नहीं थी। प्रूफ देना पड़ गया, ये लगा मुझे हाथ, छू देख मैं जीवित हूं, मैं भूत नहीं। पतरस ने बहुत बार इनकार किया और कहता अगर तू परमेश्वर सच में यीशु मसीह है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। चेले डर गए, वो कहते कि ये भूत है। कहता अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे पानी पर चलने के। कहता आजा। वहां पर वैरी भी आया उसको गुमराह करने के लिए ताकि पानी में डूब जाए। अब जहां पर हो वहां पर आपको गुमराह करने के लिए आया जाता है ताकि आप डूब जाओ। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप ये मत सोचो कि यहाँ पर लोग ऐसे ही आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, पर मेरी आंखें आपको बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहती। मेरी आंखें आपको हर समय पर चलते हुए देखना चाहती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर समय उल्टा उठते हुए देखना चाहती है। हर समय आपके परिवारों का कामयाब होते हुए देखना चाहती है।